हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोशन चैप्टर 9th क्लास की। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले रेस्ट और मोशन के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है? बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक उसको ऑब्जर्व करने वाला जो ऑब्जेक्ट है उससे उसकी डिस्टेंस चेंज ना हो, मतलब कोई मूवमेंट ना हो उसमें। ठीक है, उस अदर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मोशन क्या होता है? ठीक है, मोशन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर मोशन होता है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक और डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पर, मोशन इज चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज करता है, ठीक है, अपनी पोजीशन में चेंज करता है, मतलब ये ब्लॉक है, ठीक है, बी ब्लॉक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है बी ब्लॉक। ठीक है, इसको हमने यहाँ से मूव करवाया। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर मूव करवाया? एस डिस्टेंस पर। ये एस है, आप इसको कोई कांस्टेंट भी ले सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि 10, 5, कितनी भी डिस्टेंस यहाँ पर हो सकती है। उसको हमने यहाँ से मूव करवाया यहाँ तक आने में इसको जितना टाइम लगा, यानी इतनी डिस्टेंस इतने कितने टाइम में ट्रैवल की, यही क्या होती है? आपकी मोशन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। ठीक है, मोशन के जो है हमारे पास 3 टाइप होते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा लीनियर मोशन होता है। अ बॉडी हैज़ लीनियर मोशन इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पाथ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक कार है, ठीक है, ये पाथ जो होता है हमारा वो पूरा स्ट्रेट लाइन होता है। आप बाइक वगैरह चलाएंगे, कार वगैरह चलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती हैं। ठीक है, तो ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन है, ये इसका एंडिंग पोजीशन है। ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर, उस पर ये मूव कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लीनियर मोशन हो गया। ऐसे ही हम जो है एक बॉल को किसी बिल्डिंग से नीचे ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपके क्या होगा? स्टार्टिंग पोजीशन जब आप उसको ड्रॉप करने वाले हैं, और ये एंडिंग पोजीशन हो गया जहाँ पर वो ड्रॉप होकर नीचे गिर जाएगी। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन पाथ ही ट्रैवल करेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम सर्कुलर मोशन की। ठीक है, अ बॉडी हैज़ सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है एक फिक्स पॉइंट से। ये पाथ जो है आपको दिख ही रहा है, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने बनाई हुई है ये 2 पॉइंट को मीट कर रही है, किससे? सेंटर से मीट करती हुई बनाई है। ठीक है, तो ये जो है हमारी लाइन है एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं इसके, जिससे आपको समझ में आएगा। फर्स्ट है आपका मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ का जो मोशन होता है, अगर आप देखेंगे अर्थ का अपने एक्सिस पर जो मोशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन, हमारे घर में, सभी के घर में फैन हुआ करते हैं, तो फैन जो है उसका मोशन भी कैसा होता है? वो अपने एक फिक्स पॉइंट से रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो वो भी हो गया एक सर्कुलर मोशन। इसके बाद आता है ऑसिलेटरी मोशन। ये हम सब ने देखा हुआ है। ठीक है, द बॉडी हैज ऑसिलेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ये यहाँ पर से, जैसे आप पेंडुलम ले या फिर एक पेन ले, कुछ भी लेंगे, ठीक है, तो वो कैसे रोटेट करेगा? ऐसे आगे जाएगा तो उसको हम कहते हैं ट्रू, और पीछे जाएगा तो फ्रो। ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट से रोटेट करता रहता है। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया किसका? एक सिंपल पेंडुलम का। आप पेंडुलम को लेंगे तो वो ऐसे ही रोटेट करेगा वहाँ पर। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं उसे, इसे हम वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा के लिए रेस्ट हो या फिर जो रेस्ट पर ही हो। क्योंकि अगर हम बात करें, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए तो रेस्ट पर होती हैं, पर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे अदर ऑब्जेक्ट के लिए वो रेस्ट पर नहीं है। ठीक है, दिस मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एंड ऑल्सो इन द मोशन at the same time. That means all objects which are stationary on earth are said to be at rest with respect to each other, but
with respect to the sun, they are making revolution. In order to study motion, therefore we have to choose a fixed position or point with respect to which the motion has to be studied. Such a point or fixed position is called a reference point or the origin. यहाँ आप लोग देखेंगे कि जो दो इंसान ट्रेन में बैठे हैं वो एक दूसरे के रेस्ट में हैं, पर जो लड़का बाहर सूट में खड़ा है उसके लिए ये मोशन में है, क्योंकि ट्रेन जो है मूव कर रही है और वो जो बाहर खड़ा हुआ है वो स्टेशनरी है। पर अगर आप ट्रेन में बैठे होंगे तो ट्रेन में आपके साथ जो लोग बैठे हुए वो भी ट्रेन के साथ ही चल रहे हैं, तो वो लोग रेस्ट पर हैं ट्रेन वाले लोगों के लिए। पर अगर कोई बाहर से आपको देख रहा है तो वो क्या कहेगा कि ट्रेन चल रही है तो आप भी उसके साथ जा रहे हैं आगे, ठीक है, तो आप मोशन में हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ यही है कि यहाँ पर आपको रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, और इसको हम कैसे बता सकते हैं किसी दूसरे के रेफरेंस में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर हमें सजेस्ट करें कि और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, किस क्लास की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आगे के जो मोशन के टॉपिक हैं वो हम अगली वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।